आपके जीवन में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ पैसा नहीं है बल्कि आपका वक्त है। और इस देश में सरकारी बाबू के पास इतनी ज़्यादा पावर है कि आपके जीवन की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ वो इंसान बिल्कुल लाचार करके आपसे छीन सकता है। मगर मेरी बात तो सुनिए। मगर कुछ नहीं, पूरे कागजात साथ लेकर आइए, तब मिलेगा टीवी। मुझे टीवी नहीं चाहिए, ये चाहिए ये। चलिए मिस्टर, लाइन से हटिए। मेरी बात तो सुनिए आप। बात आप इसी को जाके बोलो। और आज हम इस वीडियो में ऐसे एक ईमानदार इंसान का केस देखेंगे जो एक सरकारी बाबू के पास सिर्फ इसलिए चले गया क्योंकि सरकार ने जिस काम के लिए उस बाबू को रखा है वो काम की उसे जरूरत पड़ गई। आई एम सॉरी बाबू। मिस्टर मोहन को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से सिल्वर सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इस सर्टिफिकेट को आप गौर से देखोगे तो आपको 2 लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग दिखेगी। वी अप्रिशिएट द टैक्स पेयर इन द सिल्वर कैटेगरी in recognition of the contribution towards building this great nation। कौन सा ग्रेट नेशन बना रहे हैं हम? कॉमेडियंस को हम जेल में डाल रहे हैं संस्कारों के नाम पे, और ब्राइब लेते वक्त हमें संस्कार कहाँ जाते हैं हमें समझ नहीं आता। करप्शन कर रहे हैं, करप्शन का नाम बदल कर ही टेररिज्म रख देना चाहिए, आतंकवाद रख देना चाहिए। शायद तब जाके लोग टेररिज्म या फिर करप्शन करना बंद करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा आम हो गया है लोगों की जिंदगी में कि उन्होंने अपना ही लिया है इस भ्रष्टाचार को। मोहन के पिताजी इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिन्होंने इस देश को 35 साल की सर्विस दी है और 2 वॉर लड़े हैं। और इस सर्विस के बाद उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट के बाद एक चैन की जिंदगी जीने की कोशिश करी बेंगलोर में 1995 में एक प्लॉट खरीद कर, और यहीं से उनकी मुश्किलें चालू हो गई। जब उन्होंने लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में अपडेट करवाने की कोशिश करी तो ऑफिशियल्स ने मना कर दिया। ऑब्वियस है वो मना तो करेंगे ही क्योंकि ब्राइब तो उनका हक है। अगर आप ब्राइब नहीं दोगे तो आपका काम कैसे होगा, क्योंकि सरकार जो सैलरी देती है वो तो एडिशनल चीज़ है, ब्राइब मेन चीज़ है, वो उन्हें मिलनी ही चाहिए। तू जो है क्या मानता है? सब खोल जाए सर, रुक दो। लेकिन मोहन के पिताजी ने ईमानदारी से ये काम करवाने की कोशिश करी और ब्राइब देने से मना कर दिया। शायद इसीलिए उनकी फाइल को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया और फाइल के ढेर में कहीं दबा दिया गया। हो गया काम। 3 घंटे लाइन में खड़े रहे, क्या मिला? सिर्फ नाम। 75 रुपए में आपका काम कर देता। हाँ हाँ, आप जाओ, एसी के पास 3 दिन चक्कर लगाओ। काफी साल बीत गए और उनकी तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई। उसके बाद मोहन जो कि भारत के बाहर काम करते हैं उन्हें भारत आना पड़ा और फिर उन्हें अपने तरीके से और ईमानदारी के तरीके से इस फाइट को आगे ले जाना पड़ा। मोहन ने एक टॉप एडवोकेट को अप्रोच करा और एडवोकेट ने एक केस देखने के बाद कहा कि ये तो चुटकी भर में सॉल्व हो जाएगा, केस काफ़ी इजी है। तो उन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करी जिसके रिस्पॉन्स में कोर्ट ने नवंबर 2017 में एक ऑर्डर पास करा और ये कहा कि ये मैटर सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर रिजॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन सरकारी बाबुओं के आगे किसकी चलती है? उन्होंने इस ऑर्डर को बिल्कुल उसी तरह से इग्नोर कर दिया जिस तरह से इस देश में मिडिल क्लास को इग्नोर करा जाता है। और फिर काफ़ी वक्त निकलने के बाद 2020 में फिर से एक और रिट पिटीशन फाइल करी गई और उसके ऑर्डर को भी इसी तरह से इग्नोर कर दिया गया। तो फाइल अंदर कैसे जाएगा जब तक उसको पहिए नहीं लगेंगे? थक हार के मोहन ने आरटीआई का सहारा लिया और इस बार स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने फाइनली इंटरवीन करा और तहसीलदार पर बहुत बड़ा अमाउंट का एक फाइन लगाया, 10,000 रुपए का। लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। मतलब जिस काम के लिए आपको रखा गया है गवर्नमेंट की जॉब में और सरकार पैसे नहीं दे रही है, लोग आपको पैसा दे रहे हैं, लोगों का पैसा की वजह से आपको सैलरी मिल रही है, और उसके बाद आप काम चोरी कर रहे हैं और आपको जॉब से हटाया नहीं जा रहा बल्कि सिर्फ 10,000 रुपये का फाइन लगाया जा रहा है आपको लोगों के साल बर्बाद करने के लिए। इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है हमारा। आई चलती है रूप ये भी, समझे? समझ गया। परेशान होकर इस बार मोहन डिप्टी कमिश्नर के पास अपनी आवाज को लेकर गए और डिप्टी कमिश्नर ने उन्हें प्रॉमिस करा कि वो हेल्प करेंगे मोहन की। लेकिन कुछ महीने निकले ही थे कि इस बार डिप्टी कमिश्नर खुद अरेस्ट हो गए लैंड स्कैम के अंदर। मार्च 2023 में फिर से कोर्ट ने ऑर्डर करा और डिप्टी कमिश्नर को 45 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर देने के आदेश दिए। लेकिन इस बार भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मोहन के लॉयर ने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करा, तब जाके डीसी ने इस बार एक्शन लिया। लेकिन इस बार तहसीलदार ने मना कर दिया कोई भी एक्शन लेने से। लेकिन मोहन ने तब भी हार नहीं मानी और इस बार लोकायुक्त के पास गए। और लोकायुक्त के पास जाने के बाद तहसीलदार का रिप्लाई आता है और ये कहते हैं कि वो फाइल को ट्रांसफ़र कर चुके हैं बीडीए को।
आप देख सकते हैं कि कैसे एक ईमानदार इंसान जो रेगुलरली टैक्स भी पे करता है उसके बाद भी इस सिस्टम का कैसे शिकार बन जाता है। जो सिस्टम एक्चुअली में हेल्प करने के लिए है वो हेल्प करता नहीं है बल्कि मुसीबतें बढ़ा और देता है। ज़मीन खरीदने के बाद भी इतने सालों तक उसको किसी भी काम में नहीं ले पाने की लाचारी आप समझ सकते हो किसी इंसान के ऊपर किस तरह से गुजरती होगी। इस तरह के स्कैम और इस तरह के जो कारनामे करते हैं हमारे सिस्टम वाले, वो ये एक अकेला केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। और कर्नाटका के रेवेन्यू जो मिनिस्टर है उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट करा कि करप्शन बहुत ज़्यादा हाई है हमारे सिस्टम में। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये था आज का केस, और इस तरह के केसेस फ्यूचर में भी होते रहेंगे अगर आप, मैं और हमारे जैसे लोग इसके खिलाफ कभी खड़े नहीं होंगे। तो ये इसी तरह से चलता रहेगा जिस तरह से अभी तक चलता आया है। जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि बाकी लोगों को भी इस तरह की चीज़ें पता चल सके और लोग जागरूक होकर आवाज़ उठा सकें। जागरूक तो ऑलरेडी है लेकिन आवाज़ कोई उठाता नहीं है, तो हम सब मिलकर शायद आवाज़ उठाएंगे तो बदलाव अपने आप आने लगेंगे। और इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप डिफरेंट नज़रिया से जुड़ सकते हैं और डिफरेंट नज़रिया की प्लेलिस्ट जाके भी चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये साहब का फाइल बड़े साहब के पास है। थैंक यू।